guys, welcome back. I am Kamlesh Kumar. So today discuss about the vital sign. वाइटल साइन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। वाइटल साइन क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है और इसकी कमी से क्या होता है, ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, सारी चीज़ हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वाइटल साइन क्या होता है। तो वाइटल साइन जो होता है वो हमारे शरीर का बेसिक फंक्शन का मेजरमेंट होता है कि हमारा जो बॉडी फंक्शंस हैं वो कैसे कर रहे हैं। और इसमें जो जो क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट रेट आता है यानी पल्स आता है, रेस्पिरेटरी रेट आता है, देन क्या आता है, टेम्परेचर आता है। और यहाँ नोट करने वाली बात है कि यहाँ हमारा 5th नंबर पे पेन को भी रख दिया गया है बाई WHO के अकॉर्डिंग। इसमें पेन को भी रख दिया गया है। हम सबसे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। बीपी का जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm/Hg। Hg जो होता है वो मरकरी होता है। देन डायस्टोलिक जो होता है वो 80 mm/Hg होता है। यानी टोटली क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है 120/80 mm/Hg। अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। देन हम हार्ट रेट पढ़ते हैं, पल्स के बारे में। जो पल्स है यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं। नाइन साइड होती है तो हम चेक करते हैं पल्स साइड कितने होते हैं, पल्स का रेट कितना होता है उसे हम चेक करते हैं। तो जो नॉर्मल वैल्यू होता है पल्स रेट का वो होता है 60 to 100 BPM। इसे BPM में लिखा जाता है। तो 60 to 100 होता है और 72 जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। यानी अगर हम पर्टिकुलर पे बात किया जाए तो 72 होता है। अगर नॉर्मल वैल्यू देखा जाए तो 60 to 100 अगर है तो नॉर्मल में आता है। और जो अगर 60 से कम हो गया तो उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। और 100 से अगर BPM से ज़्यादा हो गया तो उसे कहते हैं ट्रेकिकार्डिया। देन हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी रेट, यानी जो हम ब्रीथ लेते हैं वो कितने 1 मिनट में कितने टाइम्स लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो ब्रीथ होता है वो 1 मिनट में 10 to 20 ब्रीथ पर मिनट हम ब्रीथ लेते हैं 1 मिनट में। देन हम अगर 60 ब्रीथ से कम ले रहे हैं तो उसे कहते हैं ब्रेडिपेनिया। अगर 20 ब्रीथ से ज़्यादा ले रहे हैं पर मिनट में तो उसे कहते हैं टेकीपेनिया। देन हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर जो होता है 97.8 से 99 फ़ारेनहाइट होता है। अगर 95 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया तो उसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। और अगर 104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया तो उसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है। अभी हमारा तो बचा है उसे हम बात करते हैं। तो हमारा आ गया ऑक्सीजन लेवल। O2 जो होता है वो हमारे बॉडी में 95 to 100% होता है। अगर जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया यानी 95 से कम हो गया तो उसे कहते हैं हाइपोक्सिमिया। देन हमारा लास्ट में आता है पेन। पेन को सभी को मैंने पहले ही बता दिया कि इसे WHO के अकॉर्डिंग पेन को भी रख दिया गया है। तो पेन जो होता है वो किसी मेजरमेंट नहीं किया जाता इसका। ये पेशेंट जो होता है वो खुद बताता है कि हमारे एब्डोमेन में पेन है, हमारे कहाँ पेन है। वो सब्जेक्टिव डाटा होता है यानी पेशेंट खुद बताता है। ऐसे सब्जेक्टिव डाटा भी कहते हैं क्योंकि वो पेशेंट खुद बताता है कि हमारे पेट में दर्द है, हमारे चेस्ट पे दर्द है, कहाँ दर्द है वो पेशेंट खुद बताता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।